सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकामिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहनों, इस माह का जो ड्राई राशन है वो वितरण होने के आदेश आ गए हैं। क्या इस बार ड्राई राशन फेस रिकॉग्निशन के अंतर्गत दिया जाएगा, और किसकी मौजूदगी में ये राशन वितरण होगा, ये सारी डिटेल्स हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी सोहावल अयोध्या, पत्रांक संख्या 84 और दिनांक 16/5/2025 का ये लेटर है। बाल विकास परियोजना सोहावल अयोध्या, आप अवगत हैं कि बाल विकास परियोजना सोहावल के गोदाम में आपूर्ति माह फरवरी 2025 का ड्राई राशन का उठान स्वयं सहायता समूहों द्वारा कर लिया गया है। उक्त ड्राई राशन अब स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्राप्त कराकर लाभार्थियों में वितरण कराया जाना है। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की तैनाती है वहां पंजीकृत लाभार्थियों में राशन वितरण की तिथि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। तो ये सेक्टर वाइज है और हमारे यहाँ कुल 3 मुख्य सेविकाएं हैं जिनका डेट वाइज जब फिक्स रहता है तो उसी हिसाब से सेविकाएं मौजूद होती हैं सेंटरों पर, और अतिरिक्त चार्ज वाला जो है वो अन्य डेटों में वितरण होता है। और देखिए कितने सेक्टर लगे हुए हैं, जिनमें से 6 सेक्टर हैं जिनमें 3 मुख्य सेविकाएं हैं जो अलग अलग डेटों में। देखिए पहला है मुस्तफ़ाबाद जो 19/5 में वितरण होगा, चिर्रा 19/5 में ही वितरण होगा, रौनाही में भी, मतलब 3 डेटों में एक ही सेक्टर का ड्राई राशन वितरण होगा। और 3 डेट में 20/5 में 3 सेक्टर का होगा। फिर जो चार्ज वाला है तारीख में होगा। उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों में ड्राई राशन वितरण की निगरानी करें तथा यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक केंद्र पर ग्राम निगरानी समिति के सदस्यों की उपस्थिति में आंगनबाड़ी केंद्र से ही किया जाएगा। उक्त वितरण तिथियों में किसी भी कार्यकर्त्री सहायिका को किसी प्रकार का कोई अवकाश दिए नहीं होगा। इसके साथ भी यह भी निर्देशित किया जाता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में ड्राई राशन वितरण के समय लाभार्थियों का KYC भी कराया जाए तथा वितरण के समय ही लाभार्थियों का फेस रिकॉग्निशन भी किया जाए। फेस रिकॉग्निशन के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पूर्व में भी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। फिर भी किसी कार्यकर्त्री को कार्य में असुविधा होती है तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अथवा मॉनिटर से संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए बाल विकास परियोजना अधिकारी सोहावल अयोध्या की डॉक्टर अनीता सोनकर जी हैं। तो नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है कि पुष्टाहार तैयार करने में मानकों का हो रहा दुरुपयोग, सरकारी पैसे की बर्बादी। यूपी के प्रतापगढ़ जिले से ये खबर निकल कर आ रही है। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा में चल रहे THR प्लांट के अधिकारियों की लापरवाही के चलते शासन द्वारा पुष्टाहार बनाने के लिए मिलने वाली धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस खेप को तैयार कराने के लिए शासन ने 30 से 45 दिन का मानक निर्धारित किया है, उस पुष्टाहार की एक खेप को तैयार कराने में अधिकारियों को लगभग 1 साल का समय लग रहा है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार वितरण के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। समूह की महिलाओं द्वारा जिले के अलग अलग ब्लॉक में लगाए गए THR प्लांट में इस पोषाहार को तैयार किया जाता है। जिले में करोड़ों की लागत से स्थापित किए गए THR प्लांट में समूह की महिलाओं द्वारा पुष्टाहार तैयार किया जाता है। इस प्लांट में 2 अलग अलग शिफ्ट में कुल 20 महिलाएं कार्य कर रही हैं। THR प्लांट में पुष्टाहार बनाने के लिए इन महिलाओं को 30 से 35 दिन में पूरा करने का मानक तय किया गया है। शासन द्वारा समूह की इन महिलाओं को एक दिन की मजदूरी 266 रुपये दी जाती है। THR प्लांट में
पुष्टाहार तैयार कराने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद भी प्लांट के अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी के कारण 93 मीट्रिक टन पुष्टाहार बनाने में इन महिलाओं को 1 साल का समय लग रहा है। पोषाहार की जिस खेप को तैयार कराने में शासन द्वारा 2,39,400 रुपये की मजदूरी दी जानी थी, लेकिन पोषाहार लेट तैयार होने के कारण उसी खेप के लिए 18,72,640 रुपये की मजदूरी देनी पड़ रही है, जिसकी वजह से शासन से पुष्टाहार बनाने के लिए दी जाने वाली धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। जिले के काफ़ी संख्या में आंगनबाड़ी केंद्रों पर नेफेड लगातार पुष्टाहार की आपूर्ति की जा रही है, जबकि टीएचआर प्लांट के अधिकारियों का मानना है कि समूह की महिलाओं द्वारा तय समय में पोषाहार तैयार किया जा रहा है। अगर टीएचआर प्लांट में पर्याप्त पुष्टाहार का उत्पादन हो रहा है तो नेफेड से आपूर्ति क्यों ली जा रही है? बात तो बिल्कुल सही है। तो आज की न्यूज बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।